गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ जयमंगल यादव। पिछले टॉपिक में हम लोग एक इंट्रोडक्शन के तौर पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमंस का देखे थे। अब हम उसका एक एक करके जिक्र करते हैं, देखते हैं उसमें कौन कौन से हैं। क्या था? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग सब देख चुके थे कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। अब उसमें पहला क्या था? टेस्टिस। टेस्टिस। अब हम टेस्टिस के बारे में डिटेल देखते हैं। अब देखते हैं टेस्टिस है क्या, उसकी संरचना क्या है, कैसे है। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस के देखते हैं। इग्विनल कैनाल स्पर्मेटिक कॉर्ड होता है। गबर्नाकुलम यार इसको मेजॉर्चियम भी कहते हैं। मेजॉर्चियम भी कहते हैं। ये क्या है? टेस्टिस। टेस्टिस है। अंडरस्टैंड? एक चीज देखते हैं कि जनरली टेस्टिस का जो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में 7 से 8वें हफ्ते में हो जाता है। और उसके बाद एक चाइल्ड बर्थ के दौरान या जन्म लेने से पहले या जन्म लेते समय क्या हो जाता है? टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ चला आता है? स्क्रोटम में चला आता है, माइग्रेट कर जाता है। और किसके थ्रू आता है? इग्विनल कैनाल के थ्रू आता है। इग्विनल कैनाल के थ्रू आता है। होता क्या है कि, और जाहिर सी बात है कि जो जैसे एलिफेंट है, वेल्स है, डकबिल प्लेटिपस है, इन सब में होता क्या है कि जो टेस्टिस होता है वो इंट्रा एब्डोमिनल होता है। इंट्रा एब्डोमिनल होता है। और ह्यूमंस बीइंग में क्या हो जाता है? टेस्टिस एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होता है। कहाँ पे सिचुएटेड होता है? इन ए सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्क्रोटम। क्या है? स्क्रोटम। स्क्रोटम, या इसको क्या कहते हैं? स्क्रोटल सैक भी कहते हैं। स्क्रोटल सैक भी कहते हैं इसको। और जानते हैं एक खास बात यह है कि जो लेफ्ट टेस्टिस होता है ना, वो स्लाइटली लोअर होता है इन कंपेरिजन टू राइट टेस्टिस। थोड़ा सा ध्यान देखने के लिए आपको बता दे रहे हैं, लेफ्ट टेस्टिस लोअर, लेयर समझ जाइएगा, लेफ्ट लोअर है। क्यों ऐसा होता है? और जनरली ऐसा ही होता है, जरूरी भी नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। और क्योंकि जैसे चलते वक्त उसका घर्षण न होने पाए, इसलिए क्या हो जाता है? एक थोड़ा सा लेफ्ट वाला स्लाइटली लोअर होता है। अंडरस्टैंड? उसके साथ साथ अब हम ये देखते हैं कि स्क्रोटम में क्या हो जाता है? स्क्रोटम में ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ की भी क्या हो जाती है? इनर्वेटिंग होती है।
अब देखिएगा कभी कभी इंग्विनल कैनाल से टेस्टिस क्या काम करता है, नहीं आ पाता है। किसमें नहीं आ पाता है, किसमें नहीं आ पाता है, स्क्रोटम में। बात समझ में आई। जब स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आ पाता है तो ऐसे एबनॉर्मेलिटीज को क्या कहते हैं, क्रिप्टॉर्किडिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, आर अनडिसेंडेंट टेस्टिस भी कहते हैं। अनडिसेंडेंट टेस्टिस, अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहते हैं। अनडिसेंडेंट टेस्टिस कहते हैं। अब होता क्या है, अब देखिएगा, और इसका सर्जरी के द्वारा उसको क्या करते हैं, ठीक कर दिया जाता है। ठीक है। अब होता क्या है, अब देखिए एक और यहाँ पे है, एक बीमारी होती है इग्विनल हर्निया। इग्विनल हर्निया क्या होता है, क्या बताया है, इग्विनल हर्निया। इग्विनल हर्निया, इग्विनल हर्निया में होता क्या है, जब ये चाइल्ड बर्थ के दौरान ये क्या हो जाता है, जो इग्विनल कैनाल होती है वो ब्रॉडर हो जाती है, और उसके बाद क्या हो जाता है, चाइल्ड बर्थ के बाद वो धीरे धीरे उनमें यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डेवलप हो जाते हैं और क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। अब क्या हो जाता है, कभी कभी या तो ये क्लोज नहीं हो पाती है। इग्विनल हर्निया जन्म से भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। ठीक है। होता क्या है, जब ये बंद नहीं हो पाती है या तो फिर बंद हो जाती है, कभी कभी जैसे वेट लिफ्टर है, प्रेस ऐसे उठाते हैं वेट तो प्रेशर क्रिएट होता है, तो यहाँ के जो टिश्यू वगैरह है वो क्या हो जाते हैं, रप्चर्ड हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, जो इंटेस्टाइनल लूप होती है वो इस इग्विनल कैनाल रीजन में एंट्री कर जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, इग्विनल हर्निया कहते हैं। अगर बात समझ में आई होप यू अंडरस्टैंड इग्विनल हर्निया। अब देखते हैं हम लोग, जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में क्या हो जाता है, उसकी एक नियत स्थान पे बनाए रखने के लिए, और इसकी आउटर सरफेस से एक फ्लेक्सिबल, एक ऐसा होता है गवर्नाकुलम, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होता है, टिश्यू लाइक संरचना होती है। वो क्या काम करती है, टेस्टिस को स्क्रोटम में एक नियत स्थान पे बनाए रखती है। और उसके साथ वो अपर पोर्शन पे क्या हो जाता है, अपर पोर्शन पे क्या है, स्पर्मेटिक कार्ड होता है, जिसके द्वारा टेस्टिस क्या करता है, स्क्रोटम में हैंग किए रहता है। और इसमें एक खास बात और है, बहुत ध्यान देने की बात है, यहाँ पर स्पर्मेटिक कार्ड जो होता है वहां पे क्या हो जाता है, क्रीमिस्टर मसल्स पाई जाती है। कौन सी मसल्स इंपॉर्टेंट है नीट की व्यू से, क्या है, क्रीमिस्टर मसल्स, क्रीमिस्टर मसल्स कैसी होती है, इनवॉल्यूंटरी, इनवॉल्यूंटरी एंड स्मूथ, स्मूथ होती है। बात समझ में आई, इनवॉल्यूंटरी और स्मूथ होती है। इसका काम क्या होता है, जैसे ही, और आप जानते हैं कि जो स्क्रोटम का जो टेम्परेचर होता है वो बॉडी टेम्परेचर से कितना डाउन होता है, 2.5 डिग्री सेल्सियस डाउन होता है, किसके तुलना में, बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है। और कहीं कहीं आपको 3 डिग्री भी मिलेगा तो भी चलेगा, लेटेस्ट मेडिकल की बुक में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी ने 2 to 2.5 माना है, बॉडी टेम्परेचर से लोअर होता है। उसके बाद क्यों अच्छा लोअर होता है, क्यों ऐसा नेचर ने
अगर ऐसा किया होगा, उसको एक्स्ट्रा एब्डोमिनल बनाया है, तो क्यों ऐसा होता है, काहे को ऐसा हुआ, समझते हैं? क्यों कि स्पर्म के प्रोडक्शन, स्पर्म के प्रोडक्शन मैचुरेशन एंड स्टोरेज के लिए थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से लो टेम्परेचर चाहिए होता है। इसलिए आई बात समझ में, इसलिए क्या हो जाता है, स्क्रोटम का टेम्परेचर थोड़ा बॉडी टेम्परेचर से डाउन होता है। अब देखते हैं हम क्रीमेस्टर मसल्स क्या होती है, जो स्पर्मेटिक कार्ड में होता है। जब ये क्रीमेस्टर मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है तो क्या हो जाता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्रीमेस्टर मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तब ये क्या करता है, टेस्टिस और स्क्रोटम सिकुड़ जाता है और क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ उठ जाता है। बात समझ में आई? अब उसके बाद क्या हो जाता है, गबर्नाकुलम है। गबर्नाकुलम में भी स्मूथ और इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है देखते हैं हम, डार्टास मसल्स होती है। कौन सी मसल्स होती है इसमें, डार्टास मसल्स होती है। डार्टास मसल्स, डार्टस मसल्स होती है, डार्टास मसल्स होती है। ये भी क्या होती है, स्मूथ और इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है। और एक इसमें जब कंस्ट्रिक्शन होता है तो क्या काम करता है, जब बॉडी का टेम्परेचर फॉल करता है, इसको टेम्परेचर मेंटेन बनाए रखने के लिए ये भी क्या है, कंस्ट्रिक्शन होता है, तब क्या हो जाता है, स्क्रूटम सिकुड़ जाता है। बात समझ में आई? ये चीज हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर टेस्टिस का देखते हैं, क्या क्या है वो ऑर्गन्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखते हैं टेस्टिस के बारे में। जनरली जो कवरिंग होती है टेस्टिस की, टेस्टिस कवर्ड विथ 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन। कौन कौन सी है वो देखते हैं। आउटर मोस्ट कवरिंग है ये, क्या है इसका, क्या नाम है आउटर मोस्ट कवरिंग का, बताइए। ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका वेजाइनेलिस होता है। ट्यूनिका वेजाइनेलिस है। और ये क्या है, ये आउटर है, आउटर मेम्ब्रेन है। मिडिल क्या है, मिडिल क्या है, ट्यूनिका अल्बिजिनिया। क्या है, ट्यूनिका अल्बिजिनिया। ट्यूनिका अल्बिजिनिया होती है। ट्यूनिका अल्बिजिनिया है। ट्यूनिका अल्बिजिनिया क्या हो जाती है, इनकम्प्लीट होती है। यहां पे समझ लेते हैं, मिडिल है, इनकम्प्लीट होती है, मिडिल लेयर है, मिडिल होती है। अच्छा, जाहिर सी बात है कि अरे इनकम्प्लीट, सॉरी इनकम्प्लीट ट्यूनिका, ये ट्यूनिका वेजाइनेलिस इनकम्प्लीट होती है। क्यों इनकम्प्लीट होती है, क्यों बताइए। जाहिर सी बात है, अगर ऐसा है तो नेचर ने अगर इसको इनकम्प्लीट किया है तो कुछ जरूर इस ऐसी बात होगी, इसका राज होगा। क्या है वो राज, देखते हैं हम। होता क्या है
कि ये जो इसका ये डॉर्सल सरफेस पे इनकम्प्लीट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इनकम्प्लीट काहे होती है, क्योंकि इसके डॉर्सल सरफेस पे इसमें टेस्टिस स्क्रोटम में क्या एंट्री करता है, क्या एंट्री करता है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ, ठीक है, ये सब एंट्री करते हैं, इसलिए वो उस सरफेस पे इनकम्प्लीट होती है। और मिडिल लेयर क्या हो जाती है, मिडिल लेयर क्या बना लेती है, इनर फोल्डिंग होकर के क्या बना लेती है, लोब्यूल्स बना लेती है, जिसको क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने तक कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। और इनर जो लाइनिंग है ये क्या है, इनर लाइनिंग क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, क्या है, ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा है, इनर लाइनिंग है। बात समझ में आई। और ये देखिएगा एक कंपार्टमेंट में, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने होते हैं, 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स किस में खुलता है, एक थिन डक्ट में खुलता है, जिसको क्या कहते हैं, ट्यूब्यूल्स में उसको क्या कहते हैं, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई किस में खुलता है, ट्यूबुलाई रेक्टाई में खुलता है। अब ट्यूबुलाई रेक्टाई किस में खुलता है, ये रेटिकुलेट ट्यूब्यूल्स में, जिसको क्या कहते हैं, रीटे टेस्टिस कहते हैं, क्या कहते हैं, रीटे टेस्टिस कहते हैं। अब रीटे टेस्टिस क्या होता है, अब वो भी क्या है, थिन डक्ट के द्वारा किसमें खुलता है, किसमें खुलता है, थिन डक्ट के द्वारा। उस थिन डक्ट को क्या कहते हैं, वासा इफरेंसिया, क्या कहते हैं, वासा इफरेंसिया, वसा इफरेंसिया कहते हैं। अब ये वसा इफरेंसिया किसमें खुलता है, इपिडिडाइमिस में, इपिडिडाइमिस में। इपिडिडाइमिस का ये कौन सा पोर्शन है, किस पोर्शन में इपिडिडाइमिस में वसा इफरेंसिया खुलती है, ध्यान देने की बात है, किस पोर्शन में इपिडिडाइमिस के किस पोर्शन में वसा इफरेंसिया खुलती है, तो आप क्या बोलेंगे, हेड रीजन में। और हेड रीजन, इपिडिडाइमिस के हेड रीजन को क्या कहते हैं, केपट, केपट ऑफ इपिडिडाइमिस, केपट ऑफ इपिडिडाइमिस। बात समझना, ये क्या है, हेड रीजन है इसका। उसके बाद क्या है, मिडिल रीजन को क्या कहते हैं, कार्पस, कार्पस ऑफ इपिडिडाइमिस। ये कौन सा है, मिडिल रीजन, अंडरस्टैंड। और एक टेल रीजन को क्या कहते हैं, काउडा, काउडा रीजन है, किसको शो करता है, टेल रीजन को शो करता है। उसके बाद एक क्या है, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस है। बात समझ में आई, ये चीज हो गया। अब टेस्टिस के बारे में हम लोग ये चीज देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ, इसके साथ साथ हम कुछ अब एबनॉर्मलिटीज देखते हैं
या फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है जो कि रिप्रोडक्टिव केस में वो सब आती है समस्याएं, तो वो सब टर्म है, देखते हैं वो क्या है। जैसे क्या है कैस्ट्रेशन, क्या है कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन क्या होता है, अब हम देखते हैं कैस्ट्रेशन क्या हो जाता है। रिमूवल ऑफ गोनेड्स इज नोन एज कैस्ट्रेशन, अंडरस्टैंड्स। अब इसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये तो हो गया टेस्टिस की हिस्टोलॉजी। अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हिस्टोलॉजी देखते हैं कि उसमें क्या क्या है, कौन कौन सी सेल्स होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और उसका काम क्या क्या है। क्या है अब देखिएगा, हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। आई बात समझ में, क्या है हिस्टोलॉजी ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की हिस्टोलॉजी को हम लोग देखते हैं। ये क्या है स्पर्मेटोगोनिया। इसको क्या कहते हैं, जर्म सेल्स भी कहते हैं, जर्म सेल्स भी कहते हैं। और ये क्या है सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स है। और ये क्या है स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ये क्या है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये क्या है इंटरस्टिशियल सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स। आर इसी को लीडिंग सेल्स भी बोलते हैं। अंडरस्टैंड्स। अब हम देखते हैं जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनर लाइनिंग होती है वो क्या, उसकी जो सेल्स होती है क्या कहलाती है जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम क्या करती है ग्रोथ और डेवलपमेंट करके क्या बना लेती है स्पर्मेटोगोनिया बना लेती है, जिसको क्या कहते हैं जर्म सेल्स भी कहते हैं। और उसके अंतर्गत ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को क्या करते हैं यूनिट ऑफ टेस्टिस कहते हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में देखिए स्पर्म का निर्माण हुआ है। कौन बनाता है जर्म सेल्स बनाता है। और इसीलिए क्या कहलाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आल्सो नोन एज क्या हो जाता है यूनिट ऑफ टेस्टिस, यूनिट ऑफ टेस्टिस क्या होता है
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अंडरस्टैंड्स? ये भी पॉइंट ध्यान देने की बात है। अब देखिएगा, अब होता क्या है, सर्टोली सेल्स देखते हैं। सर्टोली सेल्स का क्या काम होता है, ठीक है। सर्टोली सेल्स क्या काम करता है? सर्टोली सेल्स जो होता है वो क्या काम करता है? स्पर्म के नरिशमेंट का काम करता है। स्पर्म के नरिशमेंट का काम करता है। उसके साथ साथ सबसे एक अहम पॉइंट है, नीट के पॉइंट एग्जाम के व्यू से क्या हो जाता है, कौन सा है वो? ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करता है। ब्लड टेस्टिस बैरियर किसका काम करता है? ब्लड टेस्टिस बैरियर का काम करता है, क्योंकि जो ब्लड होता है बॉडी का वो डायरेक्टली टेस्टिस के संपर्क में नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, यहाँ पे कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए इसे मेंटेन करने के लिए ऐसा नेचर ने बनाया है। उसके साथ साथ जो भी स्पर्म अगर डेड वोड करता है या जो भी सेल डेड करती है तो उसको भी ये क्या करती है, सर्टोली सेल्स इनगल्फ कर जाती है। अब देखते हैं, ये हो गया। अब क्या है, इंटरस्टिशियल सेल्स आर लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट बिटवीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अंडरस्टैंड? और देखते हैं ये क्या काम करते हैं। ये दो प्रकार के हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं। क्या है? एबीपी और इनहिबिन। एबीपी और इनहिबिन। एबीपी क्या है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या होता है? ये एंड्रोजन हार्मोन्स या मेल हार्मोन्स के बनाने में मदद करता है। और इनहिबिन का क्या काम है? जैसे ही अगर मेल हार्मोन्स की मात्रा बढ़ गई तो वैसे ही इनहिबिन क्या करता है, उसके सिक्रीशन को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड्स। इसके साथ साथ हम थोड़ा एक चीज ये देखते हैं कि जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से वो विशेष रूप से उसको हम देख लेते हैं क्या क्या है। वैसे हमने बता दिया था, क्या था, कैस्ट्रेशन था एक न, कैस्ट्रेशन के बारे में तो बता ही दिए थे। कैस्ट्रेशन क्या था? रिमूवल ऑफ गोनेड्स इज नोन एज कैस्ट्रेशन। गोनेड्स में रिमूवल में क्या है, टेस्टिस ओवरीज दोनों हो जाएंगे। बात समझ में आई? और क्रिप्टार्गिज्म बता ही दिए थे। क्रिप्टार्गिज्म में बता दिए थे ना, क्या हो जाता है, अनडिसेंडेड टेस्टिस इज नोन एज क्रिप्टार्गिज्म। अंडरस्टैंड्स? और उसके बाद जो इसकी सर्जरी करके जो इसको ठीक किया जाता है उस सर्जरी को क्या करते हैं, आर्किडेक्टोमी कहते हैं। जो सर्जरी की जाती है उसको क्या कहते हैं, आर्किडेक्टोमी। उसको क्या कहते हैं, आर्किडेक्टोमी कहते हैं। और देखिएगा कुछ टर्म्स हैं, जैसे मोनार्किडिज्म है, मोनार्किडिज्म है, प्रेजेंस ऑफ वन टेस्टिस। क्या हो जाता है, जब एक ही टेस्टिस होता है तो उसको उस कंडीशन को क्या कहते हैं, मोनार्किडिज्म कहते हैं। पॉलीआर्किडिज्म भी होता है। पॉलीआर्किडिज्म में क्या हो जाता है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू टेस्टिस। ये नॉर्मल कंडीशन है, बहुत का रेयर ही होता है। उसके साथ साथ सिंकार्गिडिज्म में होता है एक कंडीशन। इसमें क्या था, फ्यूज टेस्टिस। जब दोनों टेस्टिस फ्यूज होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिंकार्डिज्म कहते हैं। और जानते हैं जो दोनों टेस्टिस होते हैं उसके बीच में क्या हो जाता है, सेप्टम होता है, जिसके द्वारा दोनों टेस्टिस अलग अलग होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स।